साधारण ब्याज। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने ये सुना होगा। ब्याज पे या तो आप पैसे देते होंगे या आपने कभी पैसे उधार लिए, ठीक है ना। साधारण ब्याज का आपका जो सूत्र है ये आपकी पुस्तक में भी है। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कौन सा धन होता है? जो हम उधार देते हैं या लेते हैं। मान लो अगर हम किसी से उधार पैसे ले रहे हैं तो जितना पैसा हम उधार ले रहे हैं वो मूलधन होगा। और कितनी दर पर ले रहे हैं? 10%, 20% या 5%, जो उसकी हम जो तय कर लेते हैं उसे हम दर कहते हैं। जैसे 5% का मतलब 100 पे 5, 20% यानी कि 100 पे 20, समझ रहे? अगर मैं 200 रुपए ला रहा हूं, कितने रुपए ला रहा हूं उधार, और 10% उससे ब्याज कह के आ रहा हूं, भैया 10% ब्याज दूंगा, तो 100 पे 10, तो 200 पे कितने हो गए? 20, यानी 20 रुपए में उसे ब्याज के रूप में दूंगा। और कितने समय के लिए ला रहा हूं वो समय, और गुणा करके इस तरीके से सरल कर देंगे तो आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अब देखिए बहुत ही विशेष प्रकार का प्रश्न देखिए, 20% साधारण ब्याज से कोई धन कितने समय में दोगुना हो जाएगा? अब इसको आप थोड़ा समझिए। दोगुने का मतलब क्या है? मैं 100 रुपए ला रहा हूं, कितने रुपए? 100। तो दोगुना का मतलब ब्याज मुझे कितनी मिलेगी कि दोगुना हो जाए? 100। कितनी? 100। यानी 100 रुपए तो मैंने उधार लिए, है ना। अब इसको दुगना करना, दुगना, तो ब्याज कितनी होनी चाहिए? 100। ब्याज भी 100 और मूलधन भी 100। जब भी हमें कोई भी धन दुगना करने की बात आए तो जितना धन होता है उतनी ही ब्याज बन जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया? दुगना हो, मतलब मूलधन जो है वो दुगना हो गया और मिश्र धन जो हमें मिलेगा वो मूलधन का दुगना होकर के मिलेगा। यानी यहाँ पे एक बात निकल के आई कि साधारण ब्याज, जितनी भी साधारण ब्याज है उतना ही मूलधन होना चाहिए। 100 में अगर मूलधन उधार ले रहा हूं तो ब्याज भी जब 100 ही बनेगी तभी जो है वो दुगना होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? या मान लो कोई धन ले लेते हैं, मान लो 100 रुपए ले लेते हैं, तो साधारण ब्याज की कितनी बनी? 100, और मूलधन कितना लिया हमने? 100। दर हमें देखो यहाँ पे दे रखी है 20, और समय हमें दिया नहीं है, उसको हम टी कह देते हैं। टी फॉर टाइम, समय तो हमें निकालना है ना, कितना समय हो जाएगा, समय हमें निकालना है, और बटे में 100। बात समझ आई? ये 100 से तो 100 आपके कट गए, क्योंकि हमें समय निकालना है, टी निकालना है, तो टी के साथ वाला जो गुणक है 20, वो यहाँ क्या हो जाएगा? भाग में, यानी 100 बटा 20, इधर क्या रह गया? टी। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी टी कितना निकल गया? 5 वर्ष। कितना निकल गया? 5 वर्ष। यानी कि आपका धन 5 साल में दुगना हो जाएगा। बात समझ आई? अब देखिए इसी प्रश्न को मैं एक नए तरीके से समझाता हूं आपको। ये तो आपका रटा रटाया हो गया, है ना। आपने प्रतिशत पढ़ा होगा, प्रतिशत पढ़ा है? प्रतिशत किसे कहते हैं? 100। 100, यानी कि किसी भी राशि को या किसी भी जिसको भी हम करें 100 से तुलना। जैसे मान लो 2 की तुलना हम 100 से, या मान लो 20 की तुलना हम 100 से करते हैं। किससे? 100 से, यानी कि 100 यानी कितना है? भिन्न में कहें तो 1/5, और इसको कहें तो हम 20%, यानी कि 100 से हम तुलना करते हैं, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को कितने से बनाना है? 100। अब देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत है, देखिए कितना है? 20%। यानी 20% एक साल बढ़ा, 20 एक बार बढ़ा, 20 ये 100 हो जाए तब तक करते रहिए। कितने हो गए? 20, 40, 60, 80 और 100। इसका एक और है तो 100 कितनी बार? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने वर्ष में हो गया? 5। कोई साधारण कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं। ये हमें यही वाली चीज, इसी चीज को हमने किस कॉन्सेप्ट से सिद्ध किया?
प्रतिशत वाले, यानी प्रतिशत जब भी 100 हो जाएगा, जितने साल में भी 100 हो जाएगा, उतने ही साल में आपका धन भी दुगना